हेलो फ्रेंड्स। ओके, तो आज हम आगे का डिस्कशन शुरू करते हैं। आगे का डिस्कशन हमारा शुरू होगा पेपर 5 का जो लास्ट टॉपिक मैंने जहाँ से छोड़ा था। अगर आप देखोगे यहाँ से देखो, मैंने क्या बताया था पिछला लेक्चर में आपको याद होगा तो यहाँ तक हमने देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इश्यूज, है ना, एंड इंडिया का जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज है। तो ग्रुप बी का पहला टॉपिक देखा था सिलेबस के अकॉर्डिंग। ग्रुप बी का पहला टॉपिक, है ना। तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ये चीज मैंने कल आपको नोट्स दे दिया था इसका, राइट। नोट्स दिया था और आपको एक्सप्लेन भी किया था यूट्यूब पे, राइट, यूट्यूब में। ओके, तो ये शॉर्ट नोट्स का मैंने आपको कल बता दिया था कि क्या यूजफुल है ना। शॉर्ट नोट्स क्या यूजफुल है, खासकर इस 50 डेज प्लान में। मैं ऐसे नहीं लिखा हूँ कि 50 डेज में आप डिप्टी कलेक्टर बन सकते हो, राइट। डिप्टी कलेक्टर बन सकते हो, क्योंकि अभी इस 50 डेज में, है ना, जो ज़्यादा मैक्सिमम लोग हैं, मैक्सिमम लोग क्या है, मैक्सिमम लोग दो टाइप के लोग होते हैं ना। जो मैक्सिमम लोग क्या किस कैटेगरी में आ जाएंगे कि जो नॉन सीरियस है। नॉन सीरियस मतलब बताता हूँ मैं क्या एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और जो थोड़ा सा जिसकी संख्या कम है ना, तो आप ये बोल सकते हो उसका मिनिमम, है ना। जिसकी संख्या क्या है, सीरियस लोगों की है, उसे कम है, या तो लेस बोल लो, ठीक है, लेस। लेस मतलब सीरियस लोगों की संख्या कितनी होगी, जो जो एक्चुअल फाइट होना है, जो एक्चुअल फाइट होना है कितने में होना है, ठीक है, हार्डली आपका 1000 के बीच में होगा, हार्डली। हार्डली ये मैं भी मैक्सिमम बता रहा हूँ, इतना लोग जो है जो सीरियस है। सीरियस इन द सेंस, इसमें मान के चलिए आपका, है ना, 300 के आसपास आपके कौन से हो जाएंगे, यूपीएससी वाले हो जाएंगे, राइट। यूपीएससी का ऑलरेडी जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो इस यूपीएससी में अगर वो पीटी प्लस मेंस का साइकिल में फंस गए होंगे ना कहीं की, मतलब एक्चुअल में उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो 300 400 के आसपास ये लोग होंगे। फिर आपका बीपीएससी, ठीक है, या तो जेपीएससी, राइट। जो यहाँ जेपीएससी में भी और यूपीएस बीपीएससी में भी जो पीटी मेंस में फंस चुके हैं, मतलब ओल्ड स्टूडेंट है, वो लोग भी यहाँ पे 300 से 400 के रेंज पे होंगे, राइट। तो आप यहाँ से मान के चलो 6 मतलब 600 के आसपास टोटली देखा जाए, जो ऑलरेडी इस साइकिल में बहुत पहले से है। मे भी कोई 3 साल से है, कोई 4 साल में से है, राइट। तो 600 तो ये लोग हो गए। अब कुछ लोग फ्रेशर्स में भी 400 के आसपास पे हो जाएंगे सीरियस, ठीक है। फ्रेशर इन द सेंस, किसी ने फर्स्ट टाइम मेंस लिखे होंगे, मतलब लिख रहे होंगे, ठीक है। पीटी उन्होंने 2 बार 3 बार में पीटी क्लियर नहीं हुआ होगा, मतलब वो ये भी 2 3 साल से लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं लगे हुए हैं, बट उनका पीटी नहीं हो रहा था। तो उस टाइप के लोग जो फर्स्ट टाइम मेंस लिखने वाले हैं, राइट। तो ये यहाँ पे भी लोग 400 के आसपास होंगे, तो ये लोग सीरियस कैटेगरी में आ गए। बाकी जो आपका निकला है 7000, राइट, 7000, ये क्या होगा कि अभी सिलेबस भी नहीं देखे होंगे, मेंस का सिलेबस भी नहीं देखे होंगे। अब जब रिजल्ट उनका हुआ है तब उनको लग रहा होगा, जैसे कि कोई मान के चलिए कोई फ्रेशर है ना, फ्रेशर है या तो किसी जॉब में है, पीटी दिया, पीटी निकल गया, क्योंकि पता है झारखंड का पीटी मैक्सिमम वेटेज आपका झारखंड जीके का रहता है, जिसका झारखंड जीके स्ट्रांग है और पेपर वन में थोड़ा बहुत कर लिया तो पीटी निकल जाता है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, राइट। तो चलिए समझते हैं। अब इसमें से क्या होगा, अब इस 6000 को आप इजीली हरा सकते हो इस 50 डेज में, है ना। इस 50 डेज में इजीली हरा सकते हो, अगर चाहे आप फ्रेशर्स भी हो, है ना, फर्स्ट टाइम भी मेंस लिख रहे हो, चाहे ये मतलब जो 3 से 4 बार भी मेंस दिए हुए हैं, खाली आपका स्ट्रेटजी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। वो स्ट्रेटजी प्रॉपर होने का मतलब है कि आपका ये 50 दिन में आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए, ठीक है। देखो, एक चीज बताता हूँ, आप मेंस में ना चाहे कितना भी पढ़ लो, है, मेंस में कितना भी पढ़ लो, बुक कितना भी पढ़ लो, ठीक है, किसी भी कोचिंग का ज्वाइन कर लो, कोचिंग कोचिंग क्लासेस, राइट। एंड ऑफ द डे जब आपका मेंस एग्जाम होता है, ठीक है, एंड ऑफ द डे जब मेंस एग्जाम होगा, और डेली आपका दो दो पेपर होगा, फर्स्ट शिफ्ट में एक, सेकंड शिफ्ट में एक, फर्स्ट शिफ्ट में एक, सेकंड शिफ्ट में एक, फिर फर्स्ट शिफ्ट में एक, सेकंड शिफ्ट में एक। तब क्या होता है, ये आप कितना पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो मैटर ही नहीं करता। आपको मैटर क्या करता है कि जो आपके दिमाग में कितना फिट है, मेमोरी में कितना फिट है ना, आपका जो मेमोरी में क्या चीज लोड है, वो लोड कितना है वो अब यहाँ पे रिकॉल करना है बस। हाँ, यहाँ पे रिकॉल करना है। और ये रिकॉल कब होगा, मेमोरी में लोड कब होगा,
है ना, आप जितना टाइम रिवीजन कर पाओ, ठीक है, जितना मल्टीपल रिवीजन मांगता है, यहाँ पे क्या मांगता है, कॉन्सेप्ट है मल्टीपल रिवीजन। और ये मल्टीपल रिवीजन क्या होगा, अगर आपने इतने सारे बुक पढ़ लिया है, कोचिंग ज्वाइन कर लिया है ना, और आपका नोट्स नाम का कोई चीज नहीं है ना, यहाँ पे भी बुक का भी यहाँ पे भर मारा है, बंडल है, घर में आपको बुक का भी बंडल कर दिया है और नोट्स का भी बंडल कर दिया है, ठीक है, नोट्स का भी बंडल और बुक का भी बंडल। तो आपको एग्जाम से एक दिन, दो दिन या तो वन वीक पहले ऐसा कुछ है नहीं जो आपका जो सिलेबस है आप कवर कर पाओ, ठीक है, तो कवर कवर ऐसा कुछ है नहीं। और ये सिविल सर्विस में क्या है कि आपका जो नोट्स मेकिंग जो एबिलिटी है ना, नोट्स शॉर्ट नोट्स में भी शॉर्ट नोट्स, ठीक है, जो एक्चुअल की पॉइंट होता है वो आपका एग्जाम से पहले मल्टीपल रिवीजन मांगता है। और यहाँ से आपका ये आइडिया लगता है कि अगर ये क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन का हमारा दायरा क्या है, क्या क्या पॉइंट इनपुट कर सकते हैं, नहीं तो होगा क्या, जब एग्जाम पे जाओगे एक तो आपका मतलब रिवीजन नहीं है, आपको पता नहीं होता है कि इस क्वेश्चन में हमको मतलब डेटा देना क्या है, कौन सा टॉपिक को लिंक करना है, कौन सा टॉपिक को लिंक नहीं करना है, या तो इसका दायरा क्या है कि तो कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंड करना है, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज़ है। अगर अगर एग्जाम्पल दे, है ना, आपसे पूछा जा रहा है आपका फादर का नाम, है ना, ठीक है, तो अगर आपने फादर का नाम, तो आपको बाप दादा नाम का नाम नहीं लिख देना है, जितना पूछा गया है वही लिखना है, राइट। तो कहने का मतलब है कि आप टू द पॉइंट रखिए और शॉर्ट नोट्स को मल्टीपल रिवीजन कीजिए इस 50 डेज स्ट्रेटजी में, है ना, तभी आप पार पाओगे। यहाँ पे जितना कम पढ़ो लेकिन कॉन्साइज पढ़ो, ठीक है, कॉन्साइज मतलब टू स्टिक टू द योर सिलेबस, ना इधर ना उधर, क्योंकि आपका टाइम कम है। और एकदम सिलेबस को खाली जैसे जैसे दिया है उसको आपको जितना बार रिवीजन कर पाओ उतना बेटर है, राइट। चलिए हम आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा प्रयास यही है, जैसे कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था, कल वाला वीडियो में आपको पढ़ा दिया था ये वाला टॉपिक, है ना, सिर्फ और सिर्फ कितना, 2 पेज में, है ना, इतना शॉर्ट नोट्स था कि 2 पेज में आप वीडियो जाकर देख लेना, है ना, पूरा का पूरा पढ़ा दिया था दो दो पेज में। वो भी 2 पेज मेरा इसलिए था, ठीक है, क्योंकि मेरा हिंदी आप लोगों को पढ़ाने के लिए हिंदी में भी लिखा, प्लस इंग्लिश में भी लिखा, प्लस जो फॉन्ट का साइज है ना, मतलब जो लिखा मैं फॉन्ट में काफ़ी बड़े अक्षरों में लिखा था, ताकि आप लोगों को समझ में आए। जब खुद का नोट्स बनाते हो ना, तो बिल्कुल आपको एकदम छोटा 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 करके लिखना है, ताकि हमको एक ही पेज में मल्टीपल चीज़ें आ सके, और एग्जाम से पहले उसको जितना से ज़्यादा आप मल्टीपल रिवीजन कर सको, ठीक है। मेरा नोट्स तो मैं आपको पढ़ाने के पर्पज से बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा है, राइट, बड़ा हो रहा है, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश करके लिख रहा हूँ, राइट, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो चलिए आज हम दूसरा इसका टॉपिक देखते हैं, इसी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पार्ट का दूसरा टॉपिक आपका ये कहता है कि ये वाला टॉपिक है ना, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, है ना, HDI, GDI, JEM एंड इंडियाज HDI ओवरऑल प्रोग्रेस, है ना, ओवरऑल प्रोग्रेस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कि कितना हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, HDI का प्रोसेस हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रोग्रेस हुआ है। तो सेकंड टॉपिक देखेंगे, और सेकंड टॉपिक का भी नोट्स रेडी है ना, मैं अपना ऐप में अपलोड भी कर दिया हूँ, तो जिसको जिसको चाहिए तो ऐप में जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, है ना। डाउनलोड इन द सेंस डाउनलोड का एक्सेस नहीं दूंगा मैं, ठीक है, डाउनलोड का एक्सेस नहीं दूंगा, क्योंकि अब पता है कि ये डाउनलोड करके मार्केट में सर्कुलेट हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा। तो ऐप से जाके आप डाउनलोड मतलब ऐप से जाके आप नोट्स को रीड कर सकते हो और नोट्स अपना खुद का भी बना सकते हो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका क्या बोलते हैं उसको, इस टॉपिक के बारे में। तो इस टॉपिक का अगर नोट्स मैं बना दिया हूँ, अब इस टॉपिक को अगर हमको देखना हो, देखो मैं ये चीज़ आपको कल बता दिया था, राइट, पेपर 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप बी का पहला टॉपिक, राइट। यहाँ पे पूरा आपको क्लियर सब कुछ सिनॉप्सिस में देखो यहाँ पे लिख के रखा था, सिनॉप्सिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मैंने आपको बता दिया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेफिनेशन आएगा तो क्या क्या लिखना है, सस्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, लिटरेसी रेट, ये सब मैं अभी बताने नहीं वाला हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा आपका भी और मेरा भी, है ना, तो फालतू का एक ही चीज़ को रिपीट क्यों करना, ऑलरेडी हमारे पास वीडियो बना हुआ है यूट्यूब पे, राइट। अब सेकंड अगर हम बात करते हैं आज का टॉपिक में, आज का टॉपिक हमारा ये है, ठीक है, आज का टॉपिक हमारा ये है। तो देखो मैं कितना, मेरा नोट्स देखिए मैं कितना गैप दे दे के लिख रहा हूँ, राइट, और हिंदी इंग्लिश में लिख रहा था, आपको ऐसा नहीं बनाना है क्योंकि मुझे आपको समझाना है, इसीलिए मैं ऐसा लिखता हूँ, ताकि क्योंकि अगर बड़ा बड़ा लिखूंगा नहीं तो अब मेरा नोट्स आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, राइट। तो इसीलिए मेरा नोट्स ऐसा है। तो पेपर 5 का ग्रुप बी का टॉपिक देखो, सेकंड टॉपिक ये है, मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, HDI, GDI, जेम और ओवरऑल इंडियाज
है ना, HDI प्रोग्रेस, हिंदी में वालों के लिख देता हूँ, है ना। देखिए, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास के संकेतक, है ना। इंडिकेटर्स मतलब संकेतक होता है, डेवलपमेंट मतलब विकास, विकास के संकेतक। और आपका ये HDI प्रोग्रेस मतलब HDI को भी आपको लिखना है तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, राइट। या तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा HDI, जैसा भी हिंदी वालों को लिखना होता है, बट HDI मतलब HDI, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। तो सिर्फ प्रोग्रेस को हिंदी में लिख दिया हूँ प्रगति, ओके। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा टॉपिक दे के रखा है ये वाला, अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हमको लिखना क्या है। हमारा जो आंसर का स्कोप होगा, ठीक है, आंसर का स्कोप होगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ अंत करना है, और क्या क्या पॉइंट डालना है। इस पॉइंट के बाहर आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। यहीं से आपका आंसर कवर हो जाएगा। लेकिन जब ये कब आपको दिमाग में आएगा, है ना, कि आपका जैसे जब तक मल्टीपल रिवीजन होगा नहीं ना, तब तक आपका दिमाग में नहीं आएगा कि मुझे क्या क्या लिखना है, राइट। तो चलिए अब देखते हैं, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो हमको क्या क्या लिखने की जरूरत है, वो चीज़ हम देखते हैं, ओके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बना, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, HDI, GDI, GM, ओके। तो मतलब हमारा जो इंडिकेटर्स है डेवलपमेंट के, विकास के संकेतक क्या है, सिनॉप्सिस में देखो, सिनॉप्सिस मतलब आपका एक सारांश हो गया, सार, ठीक है, ओके। तो मानव विकास सूचकांक, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट में पिछला वीडियो जाकर देखना है, डिटेल्स में बता दिया हूँ। तो अगर विकास, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है। तो आपका पहला ही पूछ रहा है कि इंडिकेटर्स HDI, तो HDI के बारे में लिखना है। तो HDI के बारे में लिखना है तो मैंने आपको बताया कि जो मानव विकास सूचकांक है इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, ठीक है। एक हेल्थ होता है, और हेल्थ में आपको ये होता है कि हेल्थ में भी क्या, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, मतलब जो होता है ना कि आप एक क्या उम्मीद कर सकते हो अपना लाइफ से, मतलब उम्र से, आयु से, कि मुझे 70 ईयर्स जीना है, 60 ईयर्स जीना है। ये कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब आपका अच्छा हेल्थ, गुड हेल्थ हो, राइट। तब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक एवरेज जो होता है, एवरेज आयु कितना एक देश का हो सकता है, वो टोटली डिपेंड करता है कि उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, राइट, ओके। अगर आप गरीबी देश रहोगे, है ना, पुअर स्टेट, तो वहाँ पे देखोगे बहुत सारे रोग पकड़ लेंगे, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, तो आप जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सेकंड में आपको बताया था एजुकेशन, एजुकेशन में भी दो बताया था, एक होता था आपका इनरोलमेंट रेट, सेकंड में लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर, नामांकन दर और साक्षरता दर। और तीसरा में क्या बताया था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब पर कैपिटा इनकम, मतलब जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय। ये तीनों मिला के आपको क्या बनता है, तीनों पॉइंटर मिला के बनता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI बनता है, राइट ना। और ये पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट थे, है ना, महबूब उल हक। तो वो सब आपको अगर लिखना है तो आप सब डाल सकते हो, बट जो मेन मेरा मोटिव है, जो मेन एग्जैक्ट टू द पॉइंट है, उस पर मैं बात करूंगा, है ना, किसने दिया क्या नहीं दिया, हिस्ट्री राम कहानी मुझे नहीं बताना है आपको, है ना, शॉर्ट नोट्स मुझे बताना है, ओके। सेकंड में आपको दिया था कि GDI के बारे में लिखना है, GDI मतलब जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, GDI का फुल फॉर्म क्या हुआ, है ना, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब लिंग संबंधित विकास सूचना। तो जैसे ही जेंडर रिलेटेड की बात करा, लिंग की बात करा, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे मेल और फीमेल की बात हो रही है, राइट, मेल और फीमेल की बात हो रही है, ओके। मतलब आप मेन मेन मतलब मेल मतलब क्या, मेन, फीमेल मतलब वीमेन, ठीक है, तो इनकी बात होगी। और इससे रिलेटेड हमको डेवलपमेंट करना है इन द सेंस, है ना, कि आपका जो डिस्पैरिटीज है ना, जो असमानता है किसके बीच में, महिलाओं और पुरुषों के बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस असमानता को हम, एक टेक्निकल टर्म है इकोनॉमिक लैंग्वेज में, जेंडर गैप। तो जेंडर मतलब जो लिंग में अंतर है ना, वो कितना होना चाहिए, वो जितना कम से कम हो, किस में, हमारे किसी भी कंट्री में, तभी हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कर पाएंगे। मतलब जो मेल और फीमेल है उसको हम समान अवसर दे, इसको हम बोल सकते हैं समान अवसर, और नीचे वाला पॉइंट ही आपको उसे बोलता है, यही चीज बोलेगा, ठीक है। मतलब समान अवसर देना पड़ेगा दोनों को, राइट। किसमें, वो लिखा हूँ यहाँ पे, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल बताऊंगा अभी, ठीक है। पावर शेयरिंग में, तो कहने का मतलब है जो डिस्पेरिटीज है, असमानता है महिलाओं और पुरुषों में, तो जेंडर गैप, तो अगर देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो अगर जेंडर गैप अगर नहीं लिखी आपने, ठीक है, ये टर्म यूज नहीं की, तो आपका, है ना, मार्क्स कटना लाजमी है। मार्क्स को तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि आपने मैं बता रहा हूँ ना कि हर टॉपिक में आपको इस टाइप का वर्ड है ना, वो एग्जामिनर आपसे यही वर्ड आपसे डिमांड करता है कि ये वर्ड लिखे हो या नहीं लिखे हो, ठीक है, ओके। उसके बाद सेम HDI, अगर फीमेल भी है तब भी जो HDI के ये 3 पैरामीटर बताया था ऊपर में,
है ना, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड लिविंग, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए एचडीआई में क्या क्या होता है वो जरूरी है। ये चीज समझ में आ गया। अब सिलेबस में तीसरा पॉइंट क्या दे के रखा था, जेम के बारे में पूछा था, राइट, जेम के बारे में। अब देखो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिलेबस को एक एक पॉइंट को मैं लिखा हूँ, कहीं आपको कुछ भी छूटेगा नहीं। देखिए, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट एचडीआई को बताया, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के बता दिया है ना, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, जेम के बारे में पढ़ेंगे, और इंडिया का ओवरऑल जो एचडीआई का प्रोग्रेस है उसको भी देखेंगे, ठीक है, ओके। इतना देख लिया। अब जेम के बारे में पढ़ेंगे, जेम क्या बोलता है, जो आपका थर्ड टॉपिक है। जेम ये बोल रहा है कि जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, जी फॉर जेंडर, ई फॉर एम्पावरमेंट, एम फॉर मेजर, ठीक है। हिंदी में भी देखो यहाँ पे लिख दिया इसको, पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता, लिंग अंतर, राइट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, ठीक है, मतलब एम्पावर मतलब क्या करना, है ना, उसको सशक्तिकरण, यहाँ पे मैं बोल गया, थोड़ा लिख दूंगा, ठीक है। तो आपका जो लिंग का एम्पावरमेंट है, मतलब सशक्तिकरण है, उसका मापन, मेजर मतलब मापन या तो माप, ठीक है। अब यहाँ पे जो जेंडर डिस्पेरिटीज की यहाँ पे बात कर रहे थे, मतलब जो असमानता है जेंडर डिस्पेरिटीज में, ठीक है, तो उसको हमको क्या करना है, कम करना है, ओके, कम किया। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, जो विमेन का पार्टिसिपेशन है, जिसको मतलब बोलते हैं महिलाओं की भागीदारी, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा, राइट, सुनिश्चित करना पड़ेगा, ओके, सुनिश्चित किया। किस में करेंगे, हम पॉलिटिकल में, जैसे कि मैं बताया हूँ कि पॉलिटिक मतलब राजनीतिक में भी करना पड़ेगा, सो दैट, है ना, सी कैन, है ना, सी कैन इलेक्ट, ओके, इन एमएलए, एमपी, है ना, और वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर पाए, है ना, कॉन्टेस्ट कर पाए, ठीक है। भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। तो आपको देखना होगा, फिर अगर आपको और डिटेल्स में अगर आपको लिखना है, तो आप, है ना, जो म्यूनसिपालिटीज है, म्यूनसिपालिटीज और पंचायत में देखते हो कि महिलाओं का आरक्षण रहता है, राइट, महिलाओं का आरक्षण रहता है। तो अगर उतना डेप्थ में नॉलेज है तो आप उस पॉइंट को भी यहाँ पे लिख सकते थे, राइट। तो क्योंकि सिंस सिंस मेरा वो काम नहीं है अभी, मेरे को सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट देने हैं, तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको डेप्थ नॉलेज है तो ये सब भी डेटा डाल सकते हैं। जॉब में, है ना, अवसर में, है ना, जॉब मतलब आपको रोजगार में भी सुनिश्चित करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इसका मतलब आपको पॉलिट राजनीतिक में भी देना पड़ेगा उसको, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, है ना, इकोनॉमिक में मतलब आर्थिक में भी, और पावर शेयरिंग मतलब सत्ता साझा, जैसे मैंने कि यहाँ पे बताया। सब में जो अवसर है, अपॉर्चुनिटीज है, वो आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए दो, उतना अच्छा जेंडर एम्पावरमेंट मेजर होगा। सिलेबस का कहने का मतलब यही था, राइट, ओके। एकदम टू द पॉइंट जाएंगे, ना इधर ना उधर, क्योंकि हमारे पास इधर उधर जाने का वक्त ही नहीं है अभी, राइट। 50 दिन में हमको पूरा सिलेबस करना है, और एग्जैक्टली इतना भी अगर लिखते हो तो आपका सब, है ना, आपको जो एवरेज स्टूडेंट लिखेगा ना, एवरेज स्टूडेंट से आप बेटर लिख के आओगे, ठीक है। एवरेज का स्टूडेंट से जो है वो आप बेटर लिख के आओगे, ठीक है, बेटर लिख के आओगे। मेरा ये देखो, क्योंकि ये नोट्स ही मैंने ऐसे बनाया। अब ओवरऑल जो पूछा था आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में, ओवरऑल जो पूछा है कि देखो इंडिया का जीडी मतलब एचडीआई का ओवरऑल प्रोग्रेस बताओ, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोग्रेस अगर हम बताते हैं तो मैं क्या बता सकता हूँ कि हमने यही तीन के बारे में लिखना है, एक हेल्थ के बारे में लिखना होगा, एक एजुकेशन के बारे में लिखना होगा, राइट, और तीसरा के बारे में लिखना होगा। तो अगर अगर ओवरऑल एचडीआई की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, हम ये बोल सकते हैं कि देखो, आप ये नहीं बोल सकते ना, भले हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम है, राइट, कम है, बेरोजगारी ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको आंसर में ऐसा नहीं लिखना है कि एकदम नेगेटिव होकर लिखना है, राइट, क्योंकि आप उसी सिस्टम का पार्ट बनने वाले हो, ठीक है, उसी सिस्टम का पार्ट बनने वाले हो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप अपने ही सिस्टम के बारे में अच्छा नहीं, मतलब खराब नहीं बोल सकते हो, ठीक है। खराब बोलने का भी एक तरीका होता है, उसको मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे, ये बोल सकते हो कि देखो, कि हमारा जो प्रोग्रेस हुआ है ना, हेल्थ में, आप ये बोल सकते हो कि वी मेड गुड प्रोग्रेस, है ना, वी मेड गुड प्रोग्रेस यूजिंग नेशनल हेल्थ मिशन। किसके बारे में बात करें, स्वास्थ्य के बारे में बात करें, तो नेशनल हेल्थ मिशन मैंने आपको पूरा डिटेल्स में 2 वीडियो बना के दिया हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, अगर नहीं देखो तो जाकर देख लेना। तो ये इतना अभी टाइम नहीं है, तो मैं सिंपल बता रहा हूँ कि वी मेड मतलब इंडिया मेड गुड प्रोग्रेस यूजिंग नेशनल हेल्थ मिशन एंड अदर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वैक्सीनेशन और इम्यूनेशन प्रोग्राम, है ना। तो कैसे, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम और बाल प्रगति टीकाकरण और प्रतिरक्षण कार्यक्रम का उपयोग करके हमने अच्छा खासा क्या किया है, करके मूल प्रगति किया है, मतलब एक मेड गुड प्रोग्रेस, ओके। कैसे, आयुष्मान भारत है ना, तो और भी बहुत सारे नेशनल हेल्थ मिशन वाला वीडियो देखो, बहुत सारे स्कीम मैंने बता के रखा है वहाँ पे,
तो मैं एग्जांपल देके आयुष्मान भारत जैसे जो आपका स्कीम है हेल्थ से रिलेटेड, सिमिलरली पोलियो, टीबी, है ना, फिर बच्चा का छोटा बच्चा का जो टीकाकरण होता है वो सब भी आप डाल सकते हो, बीसीजी वगैरह, राइट, बीसीजी वगैरह जितना भी आपको दिमाग चलता है, तो मतलब एक मोटा मोटा मैं आपको आइडिया बता दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका कवर हो गया कि हेल्थ के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब आपको ही पूछा जा रहा है ना कि इंडिया का एचडीआई का प्रोग्रेस के बारे में बताओ और एग्जाम्पल भी दो, है ना, एंड एग्जाम्पल्स, राइट। तो यहाँ पे हो गया कि आयुष्मान भारत, पोलियो, टीबी और ये सब हमने हेल्थ मिशन के तहत कुछ कुछ काम किया है गवर्नमेंट को, एंड ओवरऑल वी हैव मेड गुड प्रोग्रेस, ऐसा आपको लिखना है, राइट। अच्छा, ये भी लिख दिया आपने। अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में, तो एजुकेशन के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो एजुकेशन के बारे में मैंने तीन चीज़ बताया था, दो चीज़ बताया था बेसिकली। एजुकेशन में क्या बताया था, एजुकेशन के अंदर दो चीज़, एक आपको बताया था कि इनरोलमेंट रेट, है ना, इनरोल मतलब कितना आपका नामांकन रेट दर है, और सेकंड में बताया था कि उसका लिटरेसी रेट कितना है, राइट, लिटरेसी रेट। तो एजुकेशन मतलब शिक्षा की बात अगर हम करें तो हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब हमने एक्सेस का जो मतलब शिक्षा का तक पहुंच जो है उसको मैंने बढ़ाया है, गवर्नमेंट ने बढ़ाया है और अभी भी काम कर रही है, ठीक है। एंड इट रिजल्टिंग इन हाई इनरोलमेंट रेट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। तो देखो आपका एक मतलब एक लाइन में ही आपको देख के पढ़ के समझ में आ जा रहा है कि आपने लिखा क्या, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, ठीक है। आपको इधर उधर की बात ही नहीं है, एक लाइन में आप जो बोलना चाह रहे हो समझ गया क्या, इंक्रीजिंग एक्सेस टू एजुकेशन एंड उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, रिजल्टिंग क्या हुआ, हाई इनरोलमेंट रेट इन प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल, मतलब शिक्षा तक पहुंच बढ़ रही है और जिसके परिणाम स्वरूप नामांकन दर में वृद्धि देखने को मिल रही है, किसमें, प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पे। बट हिंदी वीडियो के लिए भी नोट्स काफी हो गया, तो एग्जाम्पल के लिए देना है, जैसे बच्चों के लिए प्राथमिक प्राइमरी लेवल पे क्या दे रहा है, मिड डे मील दे रहा है, राइट, बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, इससे क्या होता है, हमारा जो इनरोलमेंट रेट है वो बढ़ेगा, ठीक है, और इनरोलमेंट रेट अगर बढ़ेगा तो हमारा लिटरेसी रेट बढ़ेगा, राइट, ओके, ये भी हो गया। सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, राइट, सर्व शिक्षा अभियान किस लिए आता है कि हमारा यहाँ पे भी इनरोलमेंट रेट हाई हो ना। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व मतलब सबके लिए, शिक्षा मतलब शिक्षा, अभियान मतलब बेसिकली हमारा क्या हुआ, ये सब यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस टू हेल्थ, मतलब सब हेल्थ नहीं यार, ये एजुकेशन होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, एजुकेशन होगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। एक्सेस टू एजुकेशन मतलब नेशनल हेल्थ पॉलिसी पढ़ा पढ़ा के मेरे को दिमाग में हेल्थ भी था, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, तो ये थोड़ा बहुत भी यहाँ पे मिस्टेक आपको लगे ना, अगर मिस्टेक ऐसे मैं होने नहीं दूंगा, है ना, मैं ध्यान रखूंगा पूरा, बट थोड़ा सा भी लगे कि यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है तो हेल्थ कहाँ से आएगा, इतना भी आपका कॉमन सेंस होना चाहिए, राइट, कॉमन सेंस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ हो गया। तो अब थर्ड पे चलते हैं, जो हमारा थर्ड क्राइटेरिया किसका होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, ओके। अब जीवन स्तर की बात करें तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारा नेशनल इनकम पे, ठीक है, नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय आय पे, राष्ट्रीय आय क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय आय। सिमिलरली अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगा मतलब जीडीपी बढ़ेगा तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है मतलब प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, वो भी बढ़ेगा, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो हमारा जो पॉवर्टी लेवल है वो कम होगा, और पॉवर्टी लेवल कम होगा मतलब हमारा जो लाइफ का स्टैंडर्ड है, जीवन का जो स्तर है वो हमारा सही मतलब ठीक ठाक चलेगा। तो यहाँ पे अब क्या लिखना है आपको, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन GNI, मतलब GNI मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम, है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के कारण, है ना, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन GNI, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के कारण, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम ऑल्सो इंक्रीज एंड थ्रू स्कीम लाइक मनरेगा। तो आप यहाँ पे और स्कीम डाल सकते हो जो भी आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया, क्योंकि देखिए इसको शॉर्ट नोट्स है, मैं अगर वही आपको पूरा कर दूँ मतलब सारा चीज़ अगर इंक्लूड कर दूँ तो ये शॉर्ट नोट्स होगा नहीं, शॉर्ट नोट्स होगा नहीं तो फिर एग्जाम में फंस जाओगे आप। क्योंकि अगर एक देखिए, अगर आपने एक भी पॉइंट इस टाइप से याद रहा ना इस फॉर्मेट में, बेसिकली क्या है ये एक आपका माइंड मैपिंग है। बेसिकली एग्जाम में काम कैसे करते हो कि आप किस सोर्स पे पढ़े हो और उस सोर्स में क्या क्या चीजें दे के रखी है। आपको इसलिए बोला जाता है कि सिविल सर्विस एग्जाम में लिमिटेड पढ़ो, कम पढ़ो, उसी को पढ़ो, 10 बार पढ़ो, ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। तो इसीलिए अब ये देखो, अब जब एग्जाम पे आएगा, है ना, ये वाला क्वेश्चन अगर मान के चलो इसी को एग्जाम पे लेते हैं कि इंडिया का, है ना, HDI का प्रोग्रेस बताओ सो फार, तो आपको लगता है कि आप यहाँ से डाइवर्ट हो गए, अब बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होगा। जितना हमें बताया ना एग्जैक्टली इसी चीज को एकदम वहाँ पे
आप एकदम उसको छाप दोगे, रेप्लिकेट कर दोगे, ठीक है, रेप्लिकेट कर दोगे। कैसे रेप्लिकेट करोगे? बिल्कुल इस इजी भाषा में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है एक एक पॉइंट का। और यही आपको आपको पता है कि यहाँ पे तीन ही चीज़ लिखना होता है, एक हेल्थ के बारे में लिखना होता है, एक एजुकेशन के बारे में लिखना होता है, और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में लिखा होता है। और राम कहानी कुछ आपको लिखना नहीं होता है, और इसी के इर्द गिर्द आपका आंसर रहेगा इस 3 पॉइंट के अंतर्गत। तो जिसको जिसको भी नोट्स की ज़रूरत है, जिसको जिसको भी नोट्स की ज़रूरत है ना, इस टाइप के हिंदी और इंग्लिश मीडियम समझ गए कि दोनों नोट्स इसी फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं नंबर पे जो प्लेस हो रहा है, या तो ये डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा मोबाइल का ऐप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया होगा, राइट। तो हमारा एक तरह से 2 टॉपिक कवर हो गया, सिर्फ हमारा 4 पेज का नोट्स में। 4 पेज का भी अगर नोट्स देखोगे तो ये वाला पूरा भी पेज बचा हुआ है, ठीक है। देखो ये पूरा पेज अभी खाली है, ठीक, और प्लस हिंदी इंग्लिश में इतना लिखा हो। और यहाँ से आपका कितना टॉपिक कवर हो गया? 2 टॉपिक कवर हो गया। तो इसी इसी टाइप का हम टारगेट किए हैं एग्जाम तक, सारा टॉपिक आपको कवर कर देंगे, राइट। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।